तो आज डे नंबर 2 की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए क्या है कि 360 का 30%। 360 का मतलब गुणा 30%, 30/100। उसके बाद -280 का 10%, -280 का मतलब गुणा 10%, 10/100। -800 का मतलब गुणा क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर क्या दिया हुआ है 0। तो इसी को सोल्व करना है। क्वेश्चन मार्क के जो क्या आएगा वही बताना है। तो देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, यहाँ पे भी 2 0 से ये 2 0 कट गया। और देखिए क्वेश्चन मार्क प्रतिशत है, प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे यहाँ से तो बटा में 100 आएगा। और जब 100 आएगा तो ये 2 0 से ये वाला 2 0 कट जाएगा। देखिए अब गुणा कर लेते हैं। 36 तिहाई के कितना होता है तो 108 होता है, 108। उसके बाद 28 एकम 28 हो गया, -28। फिर माइनस कितना हो गया, माइनस तो 8 और क्वेश्चन मार्क की जगह मान लेते हैं कि यक्स है, ठीक है, यक्स 8 इंटू यक्स। तो इसको सोल्व करते हैं, बराबर 0 है ये। तो देखिए 108 में से कितना घटाना है तो 28 घटाना है, तो कितना बचेगा 0 और 10 में से 2 जाएगा तो 8, 80 बच जाएगा। और ये माइनस का 8 यक्स उधर जाएगा तो प्लस का 8 यक्स हो जाएगा, तो बराबर 8 यक्स। तो यक्स का मान कितना हो गया 10, 8 दाम में 80, x बराबर 10 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी फार चलो हवेली पे, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 12वां क्वेश्चन है हमारा कि महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक आप समझ सकते हैं कि छोटा वाला ऊपर रहेगा, छोटा बटा में बड़ा गुणते 100, ठीक है ना। यही आप समझ सकते हैं क्या, तो ट्रिक समझ सकते हैं। तो छोटा वाला कितना है, तो छोटा वाला दिया गया है 126, तो छोटा वाला जब की जगह 126 रख देते हैं, ठीक है ना। अब बड़ा वाला कितना है, तो बड़ा वाला 175 है, गुणते 100 दिया है तो हम भी 100 का गुणा कर लेते हैं। अब आ जाएगा आंसर, तो काट लेते हैं। देखिए 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 7 से इसको काटते हैं तो 7 एकम 7, 5 बच गया 56 हो गया, 7 बटे 56, 18 चौके 72, तो 72% जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ठीक है ना। आप समझ पाए होंगे इसको, कई बार ऐसा सवाल आएगा तो जान जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां, ऋषि ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, वही ट्रिक लगा दीजिए। ट्रिक क्या है कि छोटा बटा में बड़ा गुणते 100, छोटा बटा बड़ा गुणते 100। तो बड़ा वाला अंक कितना है देखिए इसमें, तो बड़ा वाला अंक दिया गया है 80 और छोटा वाला दिया हुआ है 66। तो छोटा 66 है और बड़ा कितना है 80 और गुणते 100 ये दिया हुआ है पहले ही से, तो 100 का हम भी गुणा कर देते हैं। धीरे धीरे लगा रहे हैं कि समझ में आए आपको।
20 चौके 80, 20 पचे 100। अब 2 से काटते हैं, 2 दूनी के 4 और 2 से ये 33 बार में कट जाएगा। 33 पचे कितना होता है, तो 5 3 के 15 को 5 हासिल 1 और 5 3 के 15 1 16, 165। 165 में यहाँ 2 से भाग देना है क्योंकि नीचे है अभी। तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, 82.5% जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दरोगा जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14वां क्या है, टाइप वाइज अरेंज कर दिया गया है क्वेश्चन को ताकि आसानी हो रही है समझने में। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत कट ऑफ कितनी है। तो वही सवाल है, तो ट्रिक लगा देते हैं। हमारे देखिए हमारे साथ कमजोर से कमजोर लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा धीरे बता रहे हैं। तो छोटा बटा में बड़ा गुणते 100 गुणते 100। तो छोटा अंक कितना दिया हुआ है, तो 522 है, 522। अब बड़ा अंक कितना दिया गया है इसमें, तो बड़ा अंक 600 दिया गया है, 600। अब गुणते 100 ये पहले से ही है, तो हम भी यहाँ गुणे 100 कर देते हैं। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 6 से काट लेते हैं, 6 बटे 48 और 4 बच गया 42, 6 सते 42। तो 87% जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14वें का क्या सही था, ए ऑप्शन, ए फॉर कुछ होगा अनारकली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां है कि किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता है। ठीक है, 72% अंकों की आवश्यकता है। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। देखिए अधिकतम अंक कितना दिया गया है, अधिकतम अंक जो है वो 650 दिया गया है, 650। हम लोग जानते हैं क्या कि 100% का कोई भी परीक्षा होता है, 100% का, और अधिकतम यहाँ 100% है और यहाँ कितना है, तो 650 अधिकतम, क्योंकि परीक्षा 100% का होता है। तो 100% का मान 650 दिया है और किसका पूछा गया है, तो 72% का मान पूछा गया है, 72% का। अब ये मत पूछिएगा कि ये 100 कहाँ से आया है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 100% का कोई भी परीक्षा होता है, ठीक है ना। तो देखिए 650 हो गया, इसके नीचे 100 आ गया, बटा में 100, गुणते 72% का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कट गया, उसके बाद 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी के 10, 5 से 13 बार में ये कट गया और 2 से इसको काट लेते हैं तो 36 बार में। 13 इंटू 36 करना है, 13 छके 78 को 8 हासिल 7 और 13 3 39 और 39 7 कितना होगा, तो 46 होगा। 468 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 468 15वां का सी ऑप्शन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में क्या कहा गया। 16वां क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में परंजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो 64% अंक था, वो कितने के बराबर था, तो 272 अंकों के बराबर था। ये सवाल में बोला गया है ऐसा, ठीक है ना। तो 64% अंक, ठीक है, हो गया। तो परीक्षा में कितने अंकों की आवश्यकता थी, एक, देखिए फिर से क्वेश्चन, एक परीक्षा में परंजय ने
272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंक की थी। अर्थात 100% का कोई परीक्षा होता है तो हमसे यहाँ 100% का मान पूछा गया है, ठीक है ना। तो निकाल देते हैं। ये 64 कहाँ जाता है, तो इसके नीचे जाता है, तो 272/64, और जिसका मान ज्ञात करना होता है 100 का, वो उसका गुणा हो जाता है। तो देखिए अब हल कर देते हैं इसको। तो 8 से काट लेते हैं, तो 8 × 8 = 64, 8 से 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32। 4 से इसको काट देते हैं, 4 × 2 = 8, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 17 बार में। तो 17 में अब 17 × 25 करना है, तो कर देते हैं। तो 25 सते कितना होता है, 175। 175 को 5 हासिल 17, फिर 25 एकम 25 और 17 कितना होगा, 42। तो 425 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अनारकली, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि 8 मिनट 6 सेकेंड, 8 मिनट 6 सेकेंड जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए 8 मिनट और कितना दिया हुआ है, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, 1 घंटे का, 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। तो हम सबको सेकेंड में बदल लेते हैं। तो 8 मिनट और 6 सेकेंड में कुल कितने सेकेंड होंगे, तो इसमें 60 का गुणा कर लेते हैं, तो 8 × 60, तो ये भी सेकेंड हो जाएगा, और प्लस 6 ये सेकेंड है, ये है पहले से। तो 8 × 6 = 48, 480 हो गया, और ये 6 486 हो गया, 486 सेकेंड। 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, तो 60 × 60 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। अब इसको काट लेते हैं, इंटू का 100, प्रतिशत में बताने के लिए इंटू का 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब काट लेते हैं 9 से, 9 से काट लेते हैं, 9 चौके 36, 9 पचे 45, और 9 चौके 36। 4 से इसको काटते हैं, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, और 2 से इसको काटेंगे तो 27 बार में कट गया, और 27/2 कितना होता है, तो 13.5, 13.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी, 17 का डी सही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ए जो है बी का 250% है, ए बी का, तो का मतलब यहाँ गुणा, 250% है, 250% का मतलब घटाना 100 है, इतना सवाल में दिया गया है। उसके बाद बी कामा ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है पूछा गया है। बी जो है ए प्लस बी का, ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है यही बताना है। तो पहले इसको लगा लेते हैं, तो ये 100 इसमें गुणा होगा तो 100 ए हो जाएगा, 100 ए बराबर 250 बी हो गया। अब देखिए इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी के 10 और 5 25, यहाँ ए है और यहाँ बी है, और बीच में बराबर है। तो ए का मान कितना हो गया, 5 हो गया, अब बी का मान 2 हो गया, तो बी का मान 2, तो यहाँ बी के जगह 2 रख दिए। ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है, तो ए का मान है 5, ए का मान 5, तो यहाँ 5 रख दिए, प्लस है तो हम भी यहाँ प्लस लगा दिए।
और देखिए b का मान कितना दिया गया है, b का मान है 2, तो यहाँ 2 रख दी। का, ठीक है ना, का कितना प्रतिशत है, तो देखिए 2 जो है ये 5 + 2 का कितना प्रतिशत है, यही बताना है। तो 2 ऊपर हो गया बटा में 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। इंटू का प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुणा हो जाएगा। तो 200/7, तो देखिए 200/7 कितना होगा, काट देते हैं। तो 7 दूनी के 14, 6 बच गया, 7 बटे 56, 56 4 बच गया, तो 7 पचे 35, 28.5 समथिंग है आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का कितना है, तो 28 से 4/7% जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 19वां क्वेश्चन है कि एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% लोगों ने विकल्प बी पसंद किया। यदि कुल 500 मतदाता थे तो कितने लोगों ने ए को पसंद किया। देखिए तो हम ए इधर लिख लेते हैं और बी इधर लिख लेते हैं। 60% लोगों ने क्या किया है, तो ए में मतदान किया है, ए में 60%। अब बी में कितने लोगों ने किया है, तो बी में 40%, क्योंकि कुल 100 ही प्रतिशत रहे होंगे और दोनों में किया गया है। अब देखिए प्रतिशत से ये वाला प्रतिशत दोनों कट जाएगा, ठीक। आज देखिए 20 से तो नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 3 के 6 और 2 दूनी के 4, 3.2 का रेशियो आ गया। कुल कितने लोग थे, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, कुल कितना है, तो ये 5 यूनिट है। कुल सवाल में कितना दिया गया है, कह रहा है कि 500, तो ये 100 गुना हो रहा है, 100 से कट रहा है, 100 बार में कट रहा है, सॉरी। तो देखिए ए का पूछा गया है, तो ए का मान कितना है, तो 3 है, तो 100 3 के 300 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अंतिम आज का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्योंकि रोज 10 ही क्वेश्चन करवाएंगे जो कि बहुत है, एक दिन खत्म हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत 80% से पेट्रोल की कीमत 80 रुपए से 100 रुपए तक बढ़ जाती है, तो पहले कितना रहा था, पहले था 80 रुपया, बाद में कितना हो गया, बाद में 100 रुपया, 100 रुपया हो गया, बढ़ गई, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ 80 था और बढ़ के अब कितना हो गया, 100 हो गया है। कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो देखिए चाहे तो आप काट भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी काट सकते हैं, हम नहीं काटते हैं। देखिए यहाँ से कितना बढ़ा है, तो देखिए 20 की 80 था पहले, अब 100 हो गया है, 20 बढ़ चुका है, 20 की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, 20 की वृद्धि कितने पर, किससे बढ़ गया है 20, तो देखिए 80 से बढ़ गया है। अगर कहता कि किससे कम हो गया है, तो देखिए 100 से ये कम होता, लेकिन सवाल में बढ़ा हुआ पूछा है, देखिए किससे बढ़ा है, तो ये 80 से बढ़ा है, 80 से बढ़ गया है 100 तक, तो नीचे क्या आएगा, 80 आएगा, इंटू का 100, तो 20 चौके 80, 4 से इसको काटेंगे तो 25% जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी था, चलो हवेली पे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा हो क्लास तो शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा, पूरा प्रश्न करवाएंगे जितना पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।